नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जो कोपेन है, इस कोपेन ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोपेन ने कुछ संकेत दिए हैं, उन संकेतों को आधार मान करके इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों, इनको याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले बात करें हम लोग कोपेन के अनुसार, जो सबसे पहले बात करते हैं इस क्षेत्र की। ये है मालाबार तट, और मालाबार तट का इन्होंने संकेत दिया AMW, यानी AMW। ये कौन किस कहाँ के है? ये है मालाबार तट पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये यहाँ M है, वो मानसूनी वर्षा को शो करता है, अर्थात मूसलाधार जो बारिश होती है उसको शो कर रहा है यहाँ। फिर बात करें दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है इसको संकेत दिया है AS, और ये जो क्षेत्र है ये है कोरोमंडल तक। यहाँ लौटता हुआ मानसून बारिश करता है कोरोमंडल तक, ये तमिलनाडु वाला। तो दूसरा हो गया जलवायु का पार्ट हो गया AS कौन कहाँ पर मिलेगी? ये कोरोमंडल तट की जलवायु को बताया है। और बात करें दोस्तों, ये तमिलनाडु वाली है। फिर तीसरे नंबर पर फिर बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, ये आता है वृष्टि छाया प्रदेश में। और वृष्टि छाया प्रदेश का ये जो, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, हवाएं इसको पार करती हैं तो ये शुष्क हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में कम बारिश होता है। यहाँ अर्ध शुष्क BSSW याद रखना है। ये अरावली के, राजस्थान में अरावली के जस्ट पश्चिम में भी यही जलवायु संकेत बताया था। तो तीसरा हो गया BSSW, ये दो जगह मिलेगा हमें, एक अरावली के पश्चिम में और एक बात करें दक्षिणी भारत में वृष्टि छाया प्रदेश। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला पूरा का पूरा जलवायु प्रदेश AW संकेत दिया है, ये पठारी जलवायु के लिए है। फिर आ जाता है ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र का मरुस्थलीय जलवायु को संकेत किया है BWSW। इट मीन्स ये हो गया मरुस्थलीय जलवायु वाला ये जो भाग है भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र। फिर बात करें इसके बाद ये अरावली पर्वतमाला के जस्ट पीछे का क्षेत्र, तो ये है BSSW, यानी ये स्टेपी जलवायु को शो करता है, अर्थात अर्ध शुष्क जलवायु जो अरावली के जस्ट पश्चिम में है। ये कहें कि भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र है BWSW। फिर बात करें इससे आगे का क्षेत्र हो जाएगा BSHW, फिर CWG, और फिर पठारी क्षेत्र आ जाएगा AW में, राजस्थान के अंतर्गत। ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये आएगा CWG का पार्ट है, CWG का पार्ट मानेंगे इसको, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एकमात्र जहाँ पर होगा DFC संकेत बताया है अरुणाचल प्रदेश का। बाकी हिमालय क्षेत्र में ई जलवायु है, यानी ये बोले ध्रुवीय जलवायु। और याद रखना कई जगह पर, यानी ये उत्तराखंड का कुछ पार्ट है वो ET के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम बात करें चौथा पार्ट हो गया AW, ये पठारी की बात कर रहा है, जैसे राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है। फिर बात करें BWSW, भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा CWG, इसमें आ गया गंगा का मैदान, यानी उत्तर का विशाल मैदान, इसके अंतर्गत आएगा। फिर आएगा ई जो है ये हिमालय क्षेत्र में मिलती है, अर्थात हिमालय क्षेत्र की जो जलवायु है वो ई है। और अगर बात करें हम DFC, ये DFC केवल एक ही राज्य के अंतर्गत है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और याद रखिएगा दोस्तों, कहीं अगर लिखा मिलता है ET, तो ये उत्तराखंड जो राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र की बात की गई है केवल। दोस्तों, हम माने कि कोपेन ने भारत की जलवायु को 8 भागों में डिवाइड किया है। कोपेन ने
AMW जलवायु का संकेत बताया है मालाबार तट यानी केरल राज्य का। AS संकेत बताया है इन्होंने जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला, इसका AS बताया है जहाँ लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है अपितु शीत ऋतु के अंतर्गत बारिश होती है। फिर आता है BSHW, ये वृष्टि छाया प्रदेश अरावली के पश्चिम का भी और ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्व का, मतलब की बात करें दक्षिणी भारत का वृष्टि छाया प्रदेश। फिर आता है AW पठारी जलवायु के अंतर्गत आता है, पूरा हाड़ौती क्षेत्र हमारे राजस्थान का भी इसी का पार्ट है। फिर बात करें BWHW भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र की बात कर रहा है। CWG में गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ई जलवायु ठंडी जलवायु को संकेत करता है। ई हिमालय के अंतर्गत मिलती है, ये ध्रुवीय जलवायु को शो करता है। और DFC ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। तो दोस्तों कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए अगर हम लोग जलवायु का यहाँ संकेत उठाते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत तो भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र हो जाएगा BWHW। फिर इससे आगे आ गया स्टेपी वाला, मतलब BSHW वाला। फिर आ जाएगा आपका अरावली, और जो ये कहे कि मैदानी क्षेत्र ये CWG में है। बाकी बच गया हाड़ौती वाला क्षेत्र, वो AW के अंतर्गत है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।